कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं उसको एस्ट्रोलॉजी से कैसे कंबाइन करके अपने सपनों तक पहुंचा जा सकता है? ये बहुत ही उत्तम सवाल किया है आपने। मतलब ये मेरे दिल के बहुत नज़दीक वाला सवाल है। और मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रोलॉजी है ना और लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन, ये एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। ओके, ग्रेट। क्योंकि जो ग्रह हैं वो हर वक्त चल रहे हैं। हाँ, आपकी कुंडली में तो जो बैठ गए, आपके कर्मों के फल के हिसाब से बैठ गए, लेकिन आपको इस जीवन में कर्म का अधिकार तो दिया है भगवान कृष्ण ने। हाँ, कर्मण्येवा अधिकारस्तु करेक्ट। मा फलेषु कदाचन। तो आपको आपके कर्मों पे अधिकार दिया है और इसीलिए आपको मानव का जीवन दिया है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आगे के कर्म आप अच्छे कर सकते हैं ना। आप हमेशा अपने लिए, अपने मित्रों के लिए, सराउंडिंग के लिए अच्छा सोचिए। हमारा धर्म ही इस पे आधारित है। हमारे धर्म में हर पूजा, हर समारोह जो होता है, लास्ट में क्या कहते हैं सुना है आपने? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय। क्या इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन कुछ हो सकता है? ये सिर्फ हमारा सनातन ही कहता है और सिर्फ अपने अपने धर्म की बात करते हैं। भाई हम ये भी कह सकते विश्व का कल्याण हो, मानवों में सद्भावना हो, भारत का कल्याण हो, मानवों में सद्भावना हो। हमें दूसरों से क्या लेना देना, लेकिन हमारा सनातन हमेशा से जानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक है। इसके अंदर जो वेव्स चल रही हैं, जो तरंगे चल रही हैं, ऊर्जा की शक्ति अनंत है। यहां अनंत शक्ति है। आपको उसको अपने हिसाब से मोल्ड करना है। तो वो मोल्ड करने का तरीका है विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना। सारे प्राणी जो हमारे सराउंडिंग में हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं। और दैनिक जीवन में गाय है, कुत्ता है, पक्षी हैं, कौवा है, मछलियां हैं, बैल हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, ऊंट हैं। ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा था प्राचीन काल से। इनके बिना जीवन इंसान का हो ही नहीं सकता है। और पूरे विश्व को हम विश्व धर्म की बात करते थे, एक ही देखते थे। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। अगर मैं अकेला सुखी हूं और सराउंडिंग सारी दुखी है ना, तो मेरा सुख बिल्कुल बेकार, मैं सुखी रह ही नहीं सकता। क्योंकि उनकी जो नेगेटिविटी आएगी तरंगों में, प्रकृति में, वो आपको सुखी होने ही नहीं देगी। और मैं कहता हूं आज विश्व की जो समस्या है, अगर हम ये सनातन का आधार मान लें, आपका कोई भी धर्म है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस मानवता के धर्म को समझाने के लिए यूएनओ तरह तरह की कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और हमारे हर जो कथा होगी, पूजा होगी, आरती होगी, उसके बाद ये कहा ही जाता है। और ये जो है, ये सबसे बड़ा विश्व के लिए मैनिफेस्टेशन है। अगर हर देश में हर प्राणी ये बात कहने लग जाए, मैं कहता हूं ये जो सारी समस्या आज एक दूसरे को एटम बम की धमकी दे रहे हैं, बेकसूर मारे जा रहे हैं, नेगेटिविटी, आप जो मैनिफेस्टेशन, नेगेटिविटी, धमकी देना क्या है? नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे को दे रहा है, तमाशा होके बन के रह गई मानवता आज के दिन। शर्म आती है मुझे इस बात पे, द वे दे आर बिहेविंग एंड टॉकिंग। आपको क्या हक है किसी की जान लेने का? आप मरे को जिंदा कर सकते हो? Every life matters. Correct. Every life, not human life, I am saying. Every life matters. तो मैनिफेस्टेशन और ज्योतिष में कोई फर्क नहीं, और ये मैनिफेस्टेशन को आगे बढ़ाने का आधार है। और लाल किताब भी कहती सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, झूठी गवाही ना दें। इसका मैंने पूरा विवेचन किया। आसपास जो हमारे जो बड़े हैं उनका सम्मान करें। भाई सम्मान करेंगे तो आपको बदले में क्या मिलेगा? वो कहेंगे चिरायु, चिरंजीवी हो, सुखी रहो। क्या ये इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन हो सकता है कोई? महिलाओं का सम्मान करें। कहते हैं ना, लेडी लक स्माइल्ड। भाई उसके लिए आप सम्मान तो करो।
लक्ष्मी का रूप है, शक्ति का रूप है। आसपास के जो जीव जंतु हैं उनकी सेवा करो। आप उनकी सेवा करेंगे तो बदले में क्या देंगे आपको? आशीर्वाद। तो फिर ये जब आशीर्वाद, तो इससे बड़ा मैनिफेस्टेशन क्या होगा? आपके लिए दूसरे मैनिफेस्टेशन करें, आपका व्यवहार ऐसा हो। ये ज्योतिष कहती है। आप अपने संबंधियों से, मित्रों से अच्छे संबंध रखें। गरीबों की सेवा करें, अपंगों की सेवा करें, किसी से मुफ्त में कुछ ना लें, और निसंतान की तो संपत्ति भी ना लें। पता नहीं उसको कमाने में कितनी अलामतें, कितने झूठ सच किए उसने। जब उसकी संपत्ति लेंगे तो उसकी सारी जो कर्म फल हैं वो भी साथ में ट्रांसफर होंगे। यही हमारी पितृ पूजा का, श्राद्ध का आधार भी है, जो श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर से आने वाला है। क्योंकि जब हम पूर्वजों के जो भी वारिस हैं हर चीज के, हम उनके कर्मों के भी वारिस हैं, अब हम उनकी अधूरी इच्छाओं के भी वारिस हैं। और इसीलिए हम श्राद्ध पक्ष में तर्पण भी करते हैं, पितृ दोष निवारण की पूजाएं भी करते हैं। ये भी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। इतनी गहराई है। आशीर्वाद क्या चीज है और श्राप क्या चीज है? मैनिफेस्टेशन ही है। और कहते हैं गुरु को अच्छा कर लो। गुरु ग्रह अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, 5 घरों का कारक है, मैंने आपको बताया। 2 का तो मालिक है, 5 का कारक है। गुरु आपके हर जीवन को, जीवन के हर पार्ट को अच्छा करता है। तो कहते हैं बड़ों का सम्मान करो, गुरु रूप है। और पहले जमाने में, आजकल तो हम भटक गए हैं अपने रास्ते से, सनातन से, गुरु दीक्षा हर एक को दी जाती थी। गुरु दीक्षा का क्या मतलब था? तभी दीक्षा, जो दीक्षा लिए होते थे वो दीक्षित होते थे। आज हमारा कोई गुरु है ही नहीं, हमें दीक्षा का पता ही नहीं है। वो गुरु के साथ एक कनेक्टिविटी देता था पॉजिटिव रेज की आपको फॉर होल लाइफ, और लाइफ के बाद भी, क्योंकि आत्मा ट्रेवल करती, आत्मा अजर और अमर है। ये एक रूप से दूसरे रूप में जाती है। जैसे कि मैं फिजिक्स का जो स्टूडेंट, मेरे द मोस्ट फेवरेट ब्रांच जो थी वो फिजिक्स थी स्टडी के टाइम में, और उसमें भी न्यूक्लियर साइंस मेरा द मोस्ट फेवरेबल लविंग सब्जेक्ट था। तो जो उसमें थ्योरी आती है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ब्रह्मांड में बहुत एनर्जी, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बिल्कुल सही। और इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को बेस मानते हुए आइंस्टीन ने E=mc² का फार्मूला ड्राइव किया था, जिस पे आज दुनिया चल रही है। न्यूक्लियर एनर्जी चल रही है पॉजिटिव वे में अगर देखें, और नेगेटिव तो एटम बम हो ही गए। और इसीलिए जब ये नागासाकी पे 6 अगस्त को डाला गया था और हिरोशिमा पे 9 अगस्त को 1945 में, और उसकी पीड़ा से आज भी वहाँ की जनरेशन्स ग्रसित हैं। और द्वितीय युद्ध की, वर्ल्ड वार की जो समाप्ति थी, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति पे जब पत्रकारों ने आइंस्टीन से पूछा कि अब ये बताइए कि थर्ड वर्ल्ड वार कैसी होगी, दूसरी तो आपके एटम बम ने ख़त्म कर दी, सरेंडर हो गया। तो सोच में पड़ गए, कहते भाई तीसरी वर्ल्ड वार तो मुझे नहीं समझ आ रही कैसी होगी, पर मैं चौथी कैसी होगी वो बता दूंगा। बड़े क्यूरियोसिटी पत्रकारों कहते, सर जल्दी बताइए चौथी कैसी होगी। कहते सिंपल है, पत्थरों और डंडों से लड़ी जाएगी। एनर्जी को आप किस तरह कन्वर्ट करते हैं? तो आत्मा जो है वो ट्रेवल करती है, और वो जब वो ट्रेवल करती है तो अगले जन्म में वही जाती है। शरीर तो यहीं रह जाता है, चाहे वो कब्र में जाए या चिता में जाए। अब आत्मा का कारक कौन है? सूर्य है। तो आज जो परिस्थितियां विश्व में बनी हुई हैं, इगोइस्टिकली, इलॉजिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली, ये अच्छी नहीं है। और मानवता बहुत अपने टफ फेज में से पास हो रही है। कहीं भी कोई शांति ना तो मानवता की, इंसानों की तरफ से है, प्रशासकों की तरफ से है,
राष्ट्र अध्यक्षों की तरफ से है, ना प्रकृति की तरफ से। प्रकृति के प्रकोप भी बहुत देखने में आ रहे हैं। और हम बात कर रहे थे आत्मा की, एनर्जी की। तो मैं बहुत सरल आपको तरीके बताता हूं कि गुरु जो है, अगर आपने अच्छा कर लिया अपना, तो आपके जीवन में जो है कठिनाइयाँ कम होंगी, सफलताएं बढ़ेंगी। और अपनी आत्मा को पुष्ट बहुत अच्छी तरह करना है, क्योंकि यही अजर और अमर है। और ये हमारा जो पुनर्जन्म का चक्र है, उसमें आत्मा ही जाती है आगे से आगे, और वही पूरे कर्म फल जो हैं आपके, उनको अपने साथ कैरी करती है। ये एक तरह से मोबाइल के सिम की तरह है, जो उसमें नंबर जो भी सेव्ड हैं, आप मोबाइल बदलते जाइए, वो सिम डालते जाइए, सिम वही रहेगा, वो मेमोरी सेव्ड रहेगी। ये वो है आत्मा। अब आत्मा का कारक ग्रह मंडल का राजा सूर्य है। आप प्रतिदिन सुबह उठिए और सूर्य के अनुशासन फॉलो कीजिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए, आप सूर्य को जल दीजिए, और उसके बाद सूर्य के मंत्र ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करके उनको धन्यवाद करें कि आपने मुझे जो जीवन दिया है, ये अद्भुत दिया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप पीपल के वृक्ष को जल दीजिए। ये भगवान कृष्ण गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, वृक्षों में मैं साक्षात अश्वत्थ हूं, यानी पीपल वृक्ष, जिसमें शनिदेव जी का भी वास है, पिपलाद ऋषि का वास है, हमारे पितरों का वास है, जिसको कहते हैं सिंगल विंडो क्लियरेंस, वो है ये। और आप थोड़ा सा हल्दी मिला के प्रतिदिन पीपल के पेड़ को जल दीजिए। ऑफ कोर्स संडे इज हॉलीडे, पीपल को संडे को जल नहीं देते। आप किसको तृप्त कर रहे हैं? भगवान कृष्ण से कनेक्ट हो रहे हैं। आप अपना जो कोई पितृ दोष है, पितरों को पुष्ट कर रहे हैं, उनको प्रसन्न कर रहे हैं। शनिदेव जी अगर आपके शनि भारी हैं, 7.5 ढैया है, तो इसका ये कि इलाज है ये। और आप पिपलाद ऋषि को प्रसन्न कर रहे हैं सिर्फ एक लोटा जल से। तीसरा पॉइंट, डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। ओके। पहले नाभि पे, ये आपकी बॉडी का जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और केसर जो बहुत पावरफुल हर्ब भी है और गुरु का तत्व है। आपका ये जो है, ये आपका आज्ञा चक्र है। इसको आप रोज गुरु की वस्तु लगा के प्रेरित कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं, धीरे धीरे ओपन हो जाता है। और वो गुरु को जब अच्छा करता है, वाणी क्या है, इससे हम एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी बात बता रहे हैं। तो आपकी वाणी में ओज आएगा, प्रभावशाली होगी, स्पष्ट होगी, और वो अच्छी होगी, गुरु तत्व आ जाएगा। और ये आपके धन का स्थान भी है। आपके धन में वृद्धि होने लगेगी, आपके मान सम्मान में वृद्धि होने लगेगी। और ये पावरफुल हब होने के नाते आप इसको रेगुलर जीभ पे लगा रहे हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ा देगी, रोग कम होंगे। और बताता हूं, डेली अपनी थाली में से एक रोटी निकालिए, भगवान का धन्यवाद करते हो कि भगवान ये तेरी कृपा है जो मुझे मिल रही है। लोग सड़कों किनारे बैठे हाथ फैलाए बैठे हैं, भूख से मर जाते हैं, कोई देता नहीं है। आपकी कृपा है जो मुझे ये मिला है। और उसमें से एक रोटी निकालिए, आधी गाय को दीजिए, आधी कुत्ते को, आधी कौवे को। प्राणियों में सद्भावना हो, ये मूल तत्व तो यहाँ आता है। अब एक कही गई, आप ज़्यादा भी निकाल सकते हैं कि एक गाय को दे दिए, एक कुत्ते को दे दिए, एक जो है कौवे को दे दी, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। एक मिनिमम रखी गई है। और आसपास कोई तालाब है, वहाँ हफ्ते में 1 बार 2 बार आटे की गोलियाँ जाके डालिए। जैसे ही डालेंगे, मछलियाँ इतनी सेंसिटिव, तो मैं देख के रहा हूँ तो फौरन सभी इकट्ठी हो जाती है। और आपको इतना आनंद आएगा। आप क्या डाल रहे हैं? आटे की गोली मछली को, लेकिन मछली है कहाँ? जल के अंदर। आपके शरीर में कितना है जल तत्व? आपके शरीर में 70% और ब्रह्मांड में भी 70%। जल ही जीवन है। आप उनके साथ कनेक्ट हो गए। और ये भचक्र की अंतिम राशि मीन है। आप कहाँ कनेक्ट हो रहे हैं, आपको समझ ही नहीं। आप कह रहे हैं मैं तो दाना डाल रहा हूँ मछलियों को, इससे क्या हो जाएगा? आपका त्रिनेत्र खुलेगा जब आपको पता लगेगा कि क्या हो जाएगा और क्या हो जाता है इससे। ये सब मैनिफेस्टेशन के तरीके हैं।
बहुत सही। अब आप पक्षियों को दाना डालिए। अब आप जो जल तत्व से तो कनेक्ट हो गए मछली को, आपने पक्षियों को दाना डाला, पक्षी कहाँ जाते हैं दाना खा के कहाँ उड़ते हैं? आकाश की तरफ। हाँ। आकाश तत्व से कनेक्ट हो गए। पंच महाभूत तत्व क्या है? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। जल से कनेक्टेड, वायु से कनेक्टेड, और अग्नि जो सूर्य को जल दिया आपने, धरती पे तो आप खड़े ही हैं। अब जब आपने पक्षियों को दिया तो वायु तत्व भी उसमें आ गया। हाँ। हवा में उड़ते हैं वो, जो बोलते हैं ना एयर लॉजिस्टिक। करेक्ट। अब बाकी क्या बचा? पाताल से आप अभी तक दूर हो। पाताल में भी जीवन है, राजा बलि का राज है वहां। और पाताल में कौन रहता है? सर्प, चूहे, कीड़े मकोड़े। उनसे कनेक्ट होना है। प्राणियों की सद्भावना अभी पूरी नहीं हुई है। और वहाँ आप आटा, चीनी, काले तिल मिक्स करके देखिए, छेद होते हैं बड़े बड़े पेड़ों के नीचे, जिसमें से चींटे चींटियाँ निकलते हैं और खा के फिर अंदर चले जाते हैं। वहाँ डाल दीजिए, वो खाएंगे। एक कटोरी में हजारों चींटे चींटियाँ खा जाएंगे और उनकी दुआएं मिलेगी। आप हजारों लोगों की पार्टी करें, उसमें कितना खर्चा और इसमें कितना खर्चा। आत्मा तो आत्मा है। आपने 1000 वो खा गए, 2-3 हजार एक कटोरी में। तो आप ये देखिए कि जो ये उपाय मैंने छोटे छोटे बताए, ये आपकी दिनचर्या में होने चाहिए। आप कीजिए और मुझे बताइए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कितनी आ रही है। आपको 3 महीने में फीलिंग आ जाएगी। मैनिफेस्ट करते जाइए हर एक के साथ, आपको वो मिलेगा। आप अपने कर्म तो करो, दृढ़ निश्चय रखो। अगर नहीं भी मिल रहा है तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि जीवन अनंत है। ये हमें दिखता है 70, 80, 90 साल का ना। जब आत्मा अजर और अमर है, पुनर्जन्म होता है, तो जीवन अनंत नहीं है। वाह वाह, करेक्ट। क्या हमारी छोटी सोच है? हम 10 साल में मर जाएंगे, 20 साल में मर जाएंगे, फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सृष्टि भी ऐसे चलेगी और ज्यादा अच्छी चलेगी, और हो सकता है तुम्हें और अच्छा जन्म मिले। कर्म तो करो, कर्म तो करो। वाह। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।